वन जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये फिर से अगेन सतयुग कलयुग इस टॉपिक पे ही है, ठीक है, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे ही रिसर्च कर रही हूँ और कहीं ना कहीं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब मेरी फैमिली हो, आप सबको भी इसी टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस अच्छी लगती है। तो ये और मैं रिसर्च भी कर रही हूँ तो इसलिए मुझे इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिल रही है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अपने तक रखने से अच्छा है कि जितना हो सकता है उतना शेयर की जाए, राइट। इसलिए मैं और मेरी मम्मा जो है, हम दोनों मिलकर नोट्स बनाते हैं अच्छी तरीके से, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन जो है ना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बिकॉज अगर कोई इंसान ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता है तो समझ नहीं आती है चीज़। इसलिए मैं आज यहाँ पे ये वीडियोस बनाने आई हूँ। आप लोगों को ये वीडियो आप तक पहुँचे, आप लोगों को कुछ ना कुछ हिंट मिलता रहे, कुछ ना कुछ समझ में आता रहे, यही मेरा एक ट्राई रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। पास ना कमेंट आ रहे थे कि डॉलर में पैसे लेने के लिए या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा चैनल 19 अक्टूबर को 4 साल हो जाएंगे। यस, 19 अक्टूबर को मेरे चैनल को 4 साल हो जाएंगे। एंड मुझे अगर सच में सिर्फ पैसों का होता ना, सब्सक्राइबर्स का होता, तो मैं कब के कंटेंट बना के, फेक कंटेंट बना के, कुछ ना कुछ करके अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वा लेती है ना, या फिर फेक सब्सक्राइबर्स ही बढ़वा लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। और पैसे का तो मैं इतना, आई एम नॉट समवन जो इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब आई रिस्पेक्ट मनी, मुझे लगता है कि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फॉर मी पैसों से ज़्यादा भी तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है ना, जैसे धर्म ज़रूरी होता है, वैल्यूज़ ज़रूरी होती है। मेरी वैल्यूज़ में ये नहीं है कि मैं फ़ेक सब्सक्राइबर्स बढ़वाऊँ या फिर मैं गलत कंटेंट डालूँ और अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वाऊँ। तो बस एक छोटा सा मुझे मैसेज देना था कि अब मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है तो, और अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है, तो मैं वो प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊँ, ठीक है। मुझे पैसों का, सब्सक्राइबर्स का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यस, अभी तक मैं आई थिंक 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। यस, मैं अभी तक 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत ब्रीफली बात की है सतयुग के बारे में, कलयुग के बारे में, ठीक है। एक छोटा सा जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियोस, आप लोग फर्स्ट टाइम ही वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ मैं कि यस, कलयुग का एंड हो रहा है, सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है। 2020 से ये चीज़ शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। 2020 से इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है, कलयुग की एंड होने की, सतयुग की स्टार्ट होने की, ठीक है। और कहीं ना कहीं भविष्य मलिका में और भी जितनी चीज़ें लिखी है, मैं भविष्य मलिका का और भी हमारी किताबें हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें सेम कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है। भविष्य मलिका में जो लिखा है वो और वो जो हमारे बाकी की किताबों में लिखा है वो एक दूसरे का कहीं ना कहीं बहुत रिफ्लेक्शन है, ठीक है। सो यस, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सतयुग और कलयुग, जिनको नहीं पता है, एक तरह से कह सकते हैं जैसे युग होते हैं। जैसे अभी हम कलयुग में हैं, हम लोग कहते हैं ना कि कलयुग है, सबसे सबसे गंदा युग है ये, यहाँ पे बुराई सबसे आगे है, ठीक है। यहाँ पे गंदे कर्म हो रहे हैं, यहाँ पे गंदे काम हो रहे हैं, और ये और वो, हम लोग बोलते हैं ना कि हर युग का एक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कलयुग का ये है कि बहुत गंदा है, ठीक है, मतलब गंदे कर्म होंगे, लड़कियों के साथ बुरा होगा, जितना भी हम लोग बोलते हैं कि धोखा कर दिया, अरे कलयुग चल रहा है अब तो इसमें तो ऐसे ही होना था, ठीक है। सतयुग जो है, सतयुग में बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, 360 डिग्री बिल्कुल डिफरेंट है। सतयुग में सब कुछ प्योर है, हर जगह डिवाइन एनर्जी है और डिवोशन है, ठीक है, सच्चाई की जीत हो रही है। हम लोग कहते हैं ना कि कलयुग, कहते हैं ना कि बुरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो भक्त है, जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं, उनके ऊपर मुसीबत आती है। तो सतयुग में बिल्कुल, मतलब इस युग में भी ऐसा नहीं है, ठीक है। भक्तों को पेशेंस रखनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सच्चाई की जीत नहीं हो रही। सच्चाई की जीत हो रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रही जिस स्पीड में सतयुग में हुआ करती थी। तो सतयुग आ रहा है, ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग 2020 से हो चुकी है। कोरोना से हमें हिंट मिलना स्टार्ट हो गया है। कोरोना एक तरह से हमें कि श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, इन सब के द्वारा, जितने भी हमारे सब भगवान हैं, एक हिंट मिला है कि बी रेडी, क्योंकि कोरोना इज़ द स्टार्टिंग, ठीक है, कोरोना इज़ द बिगनिंग। इस युग से, इस एक कोरोना से ना हम लोगों को ये समझ लेना है कि अब रुकेगा नहीं, ठीक है, अब आगे ही बढ़ना है हम लोगों को। अभी तक ठीक है, सब ठहराव, अभी तक 2020 तक सब कुछ ठहराव में था, ठीक है, हम सब रुका हुआ था, सब नॉर्मल अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे थे। बट नाउ कोरोना 2020 से स्टार्टिंग हो चुकी है,
वर्ल्ड वाइड एनर्जी चेंज होने की, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एनर्जी चेंज होने की। और ये लोग मतलब ये जो एनर्जी चेंज हो रहा है ना, ये आप अपने पर्सनल लाइफ में भी फील कर रहे होंगे, ठीक है। जो 2020 से पहले का टाइम था वो 2020 के बाद नहीं है, ठीक है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मतलब जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी शादी हो गई, तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि ऑब्वियसली वो तो एनर्जी चेंज होती है, या फिर जो स्कूल में थे वो पास आउट हो गए हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। 2020 से पहले भी बहुत लोगों की शादी हुई है, 2020 से पहले भी बहुत लोग स्कूल पास आउट करके कॉलेज में आए हैं, बट एक एनर्जी ट्रांसफ़र कह सकते हैं, एक एनर्जी चेंज कह सकते हैं, वो वर्ल्ड वाइड हुआ है, जो बहुत लोगों को फील हो रहा है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है यूनिवर्स से, जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है भगवान से, उनको ये चीज़ फील हो रही है कि 2020 से ना यूनिवर्स में ठहराव नहीं है, ठीक है। 2020 से यूनिवर्स में, प्रकृति में ठहराव नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जीज चल रही है कंटिन्यू, ठीक है। मतलब डिस्टर्बेंस बनी हुई है, डेथ्स इतनी हो रही हैं, ठीक है। और अननेसेसरी, मतलब हम लोग देखते हैं ना कि छोटी छोटी लड़कियाँ, छोटे छोटे लड़के जो मतलब छोटी छोटी एज के होते हैं, लड़के लड़कियाँ, वो उनकी सुसाइड हो रही है, डेथ्स हो रही हैं, और ऐसे ही मतलब हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, तो ये सब नॉर्मल नहीं है, ठीक है। आज से पहले आप लोगों ने सुना 2020 से पहले, यानी कि ऐसा हो गया, क्योंकि 2020 से पहले अलग एनर्जी थी। 2020 से पहले एक तरह से बहुत ठहराव था कि अभी स्टार्टिंग होनी है, लेकिन 2020 के बाद स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एनर्जी चेंज हुआ है, ऑब्वियसली डेथ्स होनी है, ऑब्वियसली युद्ध की जो वॉर की एनर्जी हो गई है ना, कि वॉर्स हो रही है 2020 के बाद से, आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादा वॉर्स होनी शुरू हो गई है, ठीक है। मतलब ऐसा है ना कि कोई भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई भी अपने आप को ना कह सकते हैं कि शांति नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। हर कंट्री कह लो, हर इंसान कह लो, अपने आप को बिल्कुल लेट गो कर रहा है कि अब हमें लड़ना है, ठीक है। जैसे 2020 से पहले हम बहुत इग्नोरेंट हो जाते थे चीज़ों को लेकर ना, कि चलो ठीक है बोल दिया, या फिर चलो ठीक है, ये अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो ठीक है, ये कंट्री कुछ भी बोल रही है, या फिर इग्नोर कर देते थे। अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। 2020 के बाद से ये हो गया कि तू मुझे कुछ बोल, मैं तुझे फोड़ूंगा, वो वाली एनर्जी। मैं मतलब सॉरी अगर मेरी लैंग्वेज गलत लगी, बट वो एनर्जी हो गई है कि एग्रेसिव एनर्जी हमारे ब्लड में आ गई है, कि हम लोग नहीं झुकेंगे, हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। वो लड़ने वाली एनर्जी, वो खून बहाने वाली एनर्जी आ गई है, एक एग्रेसिव एनर्जी हमारे अंदर आ गई है, ठीक है। और सिर्फ मेरे अंदर नहीं, सबके अंदर ही, सिर्फ मेरे अंदर आपके अंदर नहीं, सबके अंदर, वर्ल्ड वाइड मैं बोल रही हूँ कि एनर्जी चेंज हुई है, वर्ल्ड वाइड ये एनर्जी आई है, ठीक है। सो येस। एंड राम मंदिर, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एनर्जी 2020 से कैसे चेंज हुई है, ठीक है। डोंट जज मी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इंडियन हूँ तो मैं ज़्यादा इंडिया का प्रमोशन कर रही हूँ, या फिर मैं इंडिया को ज़्यादा नहीं, बट मैं नॉर्मल सी एक बात कर रही हूँ कि जो इंडिया है ना, इंडिया आगे जाके सुपर पावर बनेगा, ठीक है, नो डाउट बनेगा। और उसकी शुरुआत 2020 से हो चुकी है, ठीक है। राम मंदिर 2020 से उसकी शुरुआत हो चुकी है, 2020 से युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। भारत जो है, ठीक है, भारत, इंडिया आगे जाके सुपर पावर बनेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मोदी जी कैसे कनेक्टेड है, ये भी मैंने पहले अपने वीडियोस में बात की कि मोदी जी क्यों चूज़ हुए राम मंदिर का करने के लिए, मोदी जी क्यों चूज़ हुए कि 3 बार वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा कि 2014 के बाद से इंडिया में बहुत ग्रोथ आई है, लाइक जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, आई थिंक दे आर ब्लाइंड, बिकॉज मैं तो मैं बहुत छोटी एज से ना पॉलिटिकल इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही हूँ, ठीक है, कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, इकनॉमी कैसी है, इन सब में आई हैव बीन वेरी इन्वॉल्व। एंड कहीं ना कहीं जितना मुझसे हो पाया एज के हिसाब से मैंने नॉलेज की है, तो मुझे यही दिखा है 2014 के बाद से भारत में बहुत बहुत ग्रोथ आई है, नॉट ओनली इन भारत बट बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी, बाहर ग्लोबली भी, वर्ल्ड वाइड भी। भारत की जो एक इमेज थी बिफोर 2014 हैज़ चेंज्ड अ लॉट आफ्टर 2014, ठीक है। 2014 के पहले जो इमेज थी वो 2014 के बाद बहुत चेंज हुई है। एंड इफ़ एनीवन जिसको नहीं दिख रही है, प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर, आपको दिखेगी, ठीक है। और बात का बुरा मत मानना, मतलब एक पर्सपेक्टिव से मत सोचो, ठीक है। येस, बहुत आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत पसंद कर सकते हो, दैट्स ओके, ठीक है। आई एम नो वन कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप बीजेपी को करो या फिर मोदी जी को करो, नो, आई एम नो वन एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एज वेल, बट आई विल से कि कम से कम सच बोलो, ठीक है। सच बोलो, सच बोलने की हिम्मत रखो कि हाँ चेंजेस आए हैं, ठीक है, हाँ ग्रोथ आई है, ठीक है। मे बी जितना आपने सोचा हुआ उतनी ग्रोथ नहीं आई होगी,
ठीक है, दैट्स ओके। सबका अपना एक लेवल होता है कि हमें अपनी कंट्री इस लेवल पर जाइए, तो मे भी उतनी अभी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ है। ट्राई कि आप उस चीज़ को मानो और सही के साथ खड़े हो, ठीक है। तो यस, मोदी जी कैसे इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व है वो भी हम बात करते हैं, मतलब की है बात, लेकिन एक छोटा सा, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मोदी जी ने अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया है, ठीक है, और नॉट नॉर्मल स्ट्रगल नहीं है वो, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली छोड़ी है अपने देश के लिए, ठीक है। अगर हमें कोई अभी बोल दे कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ सकते हो, तुम अपनी मैरिड लाइफ छोड़ सकते हो, अपनी माँ को छोड़ सकते हो, अपने भाई को छोड़ सकते हो अपने देश के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि 10 में से 2 लोग भी बोलेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। ये बात कोई ऐसी नहीं है कि इंसल्टिंग है, इट्स नॉट ईजी, बहुत आसान नहीं है ये कि अपना फैमिली छोड़ देना, लेकिन जिसने किया है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अभी तक की अपने देश के लिए लगाई है, अपने धर्म के लिए लगाई है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट कि हम लोग कुछ नहीं होते हैं, मोदी जी के हाथ में भी ये नहीं था, हमारे हाथ में भी नहीं था कि मोदी जी ही राम मंदिर का पूरा एक कह सकते हैं प्रोसेस करें। श्री राम ने उनको चूज़ किया है, ठीक है। तो अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया, वी आर नो वन, ठीक है। अगर श्री राम ना चाहते तो मोदी जी वहाँ पहुँच भी ना पाते, जैसे बहुत लोग ना नहीं पहुँच पाए, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से नहीं पहुँच पाए। वो लोग कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं पहुँच पाए, रियलिटी ये है कि श्री राम ने उनको बुलाया नहीं, ठीक है। तो जो लोग पहुँचे हैं, जैसे मैं भी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं अयोध्या होके आई हूँ, एंड मैं नहीं गई हूँ, उन्होंने बुलाया इसलिए मैं जा पाई, ठीक है। मैं और मेरी मम्मी गए, तो हम लोग तो वी आर नो वन टू चूज़, हम लोग नहीं होते ये चूज़ करने वाले कि हम जाए किसी तीर्थ स्थल पे, हम विज़िट करके आए, हम मत्था टेक के आए, हमारा इतना लेवल नहीं है, ठीक है। जिनको बुलाना होता है ना, उनको वो लास्ट मोमेंट पे भी बुला लेते हैं, और जिनका कैंसिल करवाना होता है लास्ट मोमेंट पे कैंसिल भी करवा देते हैं। तो श्री राम ने उनको चूज़ किया है, इसलिए उन्होंने पूरा प्रोसेस किया है। इस चीज़ पे बहस करना बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी की बात है कि आप भगवान को ही क्वेश्चन कर रहे हो कि आपने अपना काम करवाने के लिए उस इंसान को क्यों चूज़ किया, ठीक है। वी आर नो वन। सो यस, ये कनेक्शन है। और मोदी जी, अगर आपने देखा होगा, ही इज़ अ डिवोटी, जितना वो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, वो पूरे कंट्री चला रहे हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग उनकी क्या ग्रोथ रही है वो भी हमने देखा है। उनकी स्पिरिचुअलिटी का जो ग्रोथ, जो एक लेवल रहा है, वो भी हमने देखा है, ठीक है। वो इज़ ऑलमोस्ट 80, आई थिंक 75-76 अराउंड, एंड वो इतने ठंडे रामेश्वर वो गए थे, तो वो उस टाइम पे आई थिंक इट वॉज इन जनवरी, इतने ठंडे महीने में, इट वॉज अ विंटर टाइम, और वो समुंदर में पूरा जो रामेश्वर, जो पूरा हमारा एक वो है, उधर वो डुबकियाँ मार रहे थे। उसके बाद वो सीधा राम मंदिर पहुँचे। तो लुक एट हिज एज एंड लुक एट हिज कर्मा, उनका कर्मा देखो, उनकी एज देखो। कोई भी नॉर्मल इंसान जो भक्ति में नहीं है, आई कैन बेट नहीं कर सकता ये चीज़, ठीक है। अगर आप भक्ति में हो ना, यू कैन हैव एन अमेजिंग स्ट्रेंथ। अगर आप भक्ति में हो तो आपको एक अमेजिंग स्ट्रेंथ अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि भगवान आपको वो हिम्मत दे देते हैं, ठीक है। तो अगेन श्री राम ने उनको चूज़ किया है, और सिर्फ राम मंदिर के लिए ही नहीं, श्री राम ने उनको एक बहुत बड़े पर्पस के लिए भी चूज़ किया है। वो है भारत को पावरफुल पोजीशन पे लेके जाना, ठीक है। फिर से पावर, जो एक हमारे भारत के पास जो एक सोन चिड़िया जो हम कहते थे ना, उससे भी ज़्यादा आगे लेकर जाना। सेकंड, सनातन धर्म को एक पोजीशन पे लाना, ठीक है। सनातन धर्म की जो पोजीशन हुआ करती थी अर्लियर, बहुत अर्लियर की मैं बात कर रही हूँ, अभी के अर्लियर की बात नहीं कर, अभी अर्लियर में तो बहुत ख़राब हो गई थी पोजीशन, लेकिन बहुत पहले की बात मैं कर रही हूँ, जब सनातन ही था, लाइक इट वाज द सोर्स, ठीक है। उस वाली पोजीशन पे लेके आना, यानी सनातन को, जो सनातनी है, ठीक है, मैं किसी और इंसान को नहीं बोल रही हूँ कि आप सनातन में आ जाओ, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो सनातनी है उनको उनका धर्म बताना, ठीक है। बहुत सनातनी ऐसे हैं, बहुत क्या, आई थिंक 80% अभी ऐसे है जिनको नहीं पता कि सनातन का मतलब क्या है, जिनको नहीं पता कि हम कितने पावरफुल हैं, जिनको नहीं पता कि सनातन में वेद है, पुराण है, जो साइंटिफिक चीज़ें जितनी भी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जितने भी बाहर के लोग कहते हैं ना कि हमने ये इन्वेंट किए, ये सब हमारे ऑलरेडी एंसेस्टर्स ने इन्वेंट कर लिया है, ठीक है। वो पुराना हो चुका है, वो लोग अभी इन्वेंट करके खुश हो रहे हैं। तो वो पावर मोदी जी ने, और जो एक तरह से पूरे जितने भी सनातनी हैं, ठीक है, जितने भी हिंदू है,
उन लोगों ने वो ये चीज़ कह सकते हैं कि एक तरह से हम लोगों ने सोची है कि हम करें कि अपने अपने धर्म के बारे में बताना कि हमारे धर्म में क्या क्या है, हमारे धर्म में वेद है, पुराण है, हमारी क्या पावर है, हम लोग क्या कर चुके हैं, वो एक हमारा एक चीज़ है। ठीक है, तो हाँ, और अब 2-3 टॉपिक्स और हम कवर करते हैं, उसके बाद वीडियो अभी वाली मैं बंद कर दूँगी। यस, 2020 से कोरोना से शुरुआत हुई, जैसे मैंने बोला कि कोरोना से हम लोगों को हिंट मिला है, स्टार्ट हो गया है। 2023 से आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली 2023 से आगे बढ़ेगा। 2022 तक क्या था ना कि कोरोना ही था, मतलब 2022 तक था कि कोरोना कोरोना कोरोना। 2023 से बहुत सारी नई चीज़ें और सामने आई है। ठीक है, और बॉक्स एंड ऑल पता नहीं क्या क्या निकल के आया है। और यस, एक पॉइंट मेरे दिमाग में मैंने लिखा नहीं हुआ है, वो पॉइंट अभी मम्मी मैंने हम दोनों ने पॉइंट नहीं लिखा है अभी, बट आई फील दैट आई शुड शेयर दैट पॉइंट। वो पॉइंट क्या है कि एआई, ठीक है, जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है ना, ये है बहुत अच्छी। ठीक है, बहुत बहुत कंफर्टिंग है, बहुत हम लोगों को आसानी हो गई है, बहुत अच्छा है। ठीक है, दूर बैठे इंसान से बात हो जाती है, चेहरा दिख जाता है, फोटोग्राफ्स, पता नहीं क्या क्या आ गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आगे ही बढ़ रही है, बट टेक्नोलॉजी एक टाइम आएगा कि टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ठीक है, अब वो चाहे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में दिक्कत हो, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में हम लोगों को ये फ़ील होना शुरू हो जाए कि हम यूज़लेस बनते जा रहे हैं। ठीक है, या फिर दूसरी दिक्कत भी हो सकती है, आप लोगों ने सुना है कि एक रोबोट है, नॉट इन इंडिया, इंडिया से बाहर की बात है, बाहर मतलब वो कहीं और की बात है, वहाँ पे एक फ़ीमेल रोबोट है। एंड अभी फ्यू मंथ्स एगो आई थिंक उसने क्या बोला कि आई वॉन्ट टू बी अ मदर। कैन यू बिलीव इट, एक रोबोट बोल रही है कि शी वॉन्ट्स टू बी अ मदर। आप समझ रहे हो कि ये हो क्या रहा है। डोरेमोन देखा है आप लोगों ने, सबने देखा होगा, तो उसमें एक एपिसोड है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी हावी हो गई है ह्यूमन बींग्स पे कि जो टेक्नोलॉजी रोबोट्स है ना, वो एक तरह से वो डोमिनेंस चाहते हैं अब ह्यूमन बींग्स पे। जैसे हम उनको चलाते हैं ना, ये रिमोट दबाया तो ये हो गया, रिमोट का बटन क्लिक किया तो वो हो गया, उस लेवल का डोमिनेंस वो रोबोट ह्यूमन बींग्स पे चाहता था, और कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रही है हमें। ठीक है, एक रोबोट के अंदर इतना दिमाग कैसे आ गया कि शी वॉन्ट्स टू बी अ मदर। इट्स नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। और यस, ये भी एक पॉइंट लिखा नहीं था लेकिन मैंने बता दिया, बिकॉज मे बी यूनिवर्स भोले बाबा वांटेड मी टू टेल यू दिस और शेयर दिस। पर हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी के मज़े तो हम बहुत ले रहे हैं, बट आगे जाके ये टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। बट अगेन कल की बाबा आएंगे और उनके आगे कोई टेक्नोलॉजी नहीं चलने वाली। ये कोई संत है, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि तुम्हें जितनी टेक्नोलॉजी तुम बढ़ानी है बढ़ाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो। अगेन इंडिया में, भारत में टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, भारत में बाहर बहुत प्रॉब्लम होगी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत में। तो जब कल की बाबा आएंगे तो वो पहले भारत को ही साफ़ करेंगे ना, तो उसमें सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी जाएगी। ठीक है, ओके, 2024 से फील्ड में जो युद्ध होने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, हम लोग देख रहे हैं, अभी और बढ़ेंगे। ठीक है, 25 से ये सब बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। 4 कंट्रीज़ तबाह हो जाएंगी, यानी बिल्कुल उनका कह सकता है कि उनका नाम भी हम लोगों को ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और 2 देश आई थिंक ऐसे, और 2 कंट्रीज़ ऐसी होंगी जिनका आई थिंक बंटवारा होगा, एंड वो किसी ना किसी कंट्री के साथ ज्वाइन होगा। ठीक है, तो हाँ, ये है कि 4 देश तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और जो 2 देश हैं उनका पहले ऐसे हिस्से होंगे, ठीक है, पार्ट्स होंगे, एंड वो फिर किसी भी कंट्री के साथ हम उस टाइम पे देखा जाएगा कि किसके साथ इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, 2026 में कैसा आएगा कि सारे जो ये ग्रह होते हैं, ठीक है, जितने भी, चाहे सैटर्न है, ये वीनस है, ये सब जितने ग्रह हैं, ये सब एक तरह से एक लाइन में स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत it's a huge event, and astronomically भी it's a huge event, it's a big event। ठीक है, 2026 के बाद नेचुरल डिजास्टर्स बहुत देखेंगे। ठीक है, भूकंप एंड ऑल, ये सब बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलेगा, फेस भी हम लोग करेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, 26 में ना 4 ग्रहण है, इट्स अगेन ये बहुत बड़े इवेंट है, एस्ट्रोनॉमिकली भी एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत बड़ा इवेंट है ये, कि 4 ग्रहण 26 में होंगे। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमारे वैदिक, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेद है, बहुत साइंस के यूज़ करके ना इनका बताया गया है कि ठीक है ग्रहण लग रहे हैं, बट पृथ्वी पे
लाइक समुंदर में, लैंड पे, इन सब चीज़ों पे इसका क्या असर होगा, ठीक है। और ये बहुत कनेक्टेड है, ठीक है, ये बहुत लिंक्ड है कि ग्रहण तो लग रहे हैं लेकिन इसका हम लोगों को यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा असर, है ना, कि वॉर्स कैसे होंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं ना कि हर चीज़ की एनर्जी होती है, हमारे बालों में एनर्जी है, हमारे नाखूनों में एनर्जी, हमारे नेल्स में, हमारे हमारे कपड़ों तक में एनर्जी होती है, तभी कहते हैं कि मरे हुए लोगों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसी तरह से हर प्लैनेट में भी तो एक एनर्जी होती है ना, जैसे वीनस की एनर्जी अलग होती है, सैटर्न की एनर्जी अलग होती है। तो जब ऐसा कुछ होता है, ग्रहण होता है, तो उनकी एनर्जी भी कुछ ना कुछ बोलती है, उनकी एनर्जी भी कुछ ना कुछ हमें रिएक्ट करके दिखाती है। और एंड सेकेंडली अगर हम साइंस का अगर उसमें कुछ पार्ट देखें तो साइंस के उसमें भी बहुत ज़्यादा हम लोग को दिखेगा। हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा है कि कैसे सूरज की रोशनी से क्या होता है, चांद की रोशनी से क्या होता है ना, कैसे समुंदर कनेक्टेड है सूरज की और चांद की रोशनी से। जो समुंदर का जो एक फ्लो होता है, ठीक, जो वाटर लेवल है उसका जो फ्लो है वो कैसे कनेक्टेड है। तो ये एवरीथिंग इज़ वेरी कनेक्टेड। अगर हम देखें अपनी आंखें खोल के और इग्नोरेंट ना बने और मगल ना बने मगलू ना बने, तो हम लोगों को बहुत कुछ दिखेगा। नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में हम लोगों को नेटवर्क इश्यूज बहुत होंगे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एनर्जी होगी कि नेटवर्क इश्यूज अगेन, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रही है। कल की बाबा के आने का टाइम हो रहा है, तो कल की बाबा आके, जैसे मैंने बोला ना कि सबसे पहले ये जितना ये एआई और जितना ये सब आ गया ना, ये नेटवर्क, ये जिसके ऐसे ये रोबोट्स भी उनके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि हम लोग अपनी जनरेशन आगे बढ़ाएं, तो वो ये सब ख़त्म करेंगे तो उसमें नेटवर्क इशू होगा। कुछ ऐसे इवेंट होंगे जिसकी वजह से इश्यूज होंगे नेटवर्क के, ठीक है। सो यस, कुछ समय में आई थिंक 25 एंडिंग समथिंग, उसमें ना जो सन की रेज़ है ना वो हमें बहुत डिस्टर्ब करने वाली है। डिस्टर्ब इन द सेंस हमारी हमको स्किन प्रॉब्लम्स होंगी और कैंसर होने के भी चांस है। सन की जो रेज़ है, जो सन रेज़ होती है, उससे स्किन प्रॉब्लम होने के चांस है, कैंसर होने के चांस है। तो देखो ना कि सन जो सूरज होता है ना, उसको क्या कहते हैं ना कि सूरज तो जीवन दाता है, सूरज तो जीवन दाता है। सूरज जो जो हम खाते हैं वो सूरज की वजह से खाते हैं। जो हमें जो अन्न मिलता है वो बहुत बड़ा रोल सूरज का होता है, सूर्य की रोशनी का होता है। अब वही सूर्य जब अपनी नेचर चेंज कर लेगा, वही सूर्य की रेज जब हमें प्रॉब्लम देगी, तो आप खुद इमेजिन करो ना कि वो कितना कितना भयानक टाइम होगा, राइट। तो बस यही चीज़ें हैं और अभी इतना ही मैं वीडियो रखती हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी वरना आई थिंक हो ही गई है लंबी। और इसके जो हम लोग कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो भी यही है कि बस भगवान के चरण पकड़ के रखो कि हमें सतयुग तक ले जाओ, यानी 2032 तक ले जाओ, 2032 तक ले जाओ हमें। और बस तब वहाँ तक पहुँच गए तो दिक्कत नहीं है, फिर तो सतयुग की स्टार्टिंग हो जाएगी। वहाँ तक पहुँचना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट उनके 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 चरण पकड़ के रखते हैं हम लोग। जितना हो सके घर में रामायण का पाठ करो, और जितना हो सके घर में गीता का पाठ करो, जितना हो सके चैंटिंग करो, मेडिटेशंस करो, भजन सुनो, डांस करो, जितना हो सके तांडव पे डांस करो, जितना हो सके भक्ति करो, ठीक है। भक्ति की अलग अलग लोगों की फॉर्म होती है, लोग पेंटिंग करके भक्ति करते हैं, डांसिंग करके, सिंगिंग करके, जो फॉर्म आपकी है, ठीक है, जो जो करके आपको अच्छा लगता है कि हम ये करते हैं तो हमें कनेक्टेड फील होता है भगवान के साथ, जस्ट गो फॉर इट, वो करो, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता, जो अच्छा लगे वो करो, बस भगवान के साथ जुड़ के रहो। एंड या और मैंने जैसे बोला कि थोड़ा अपने खाने के रिसोर्सेज पे, पैसों के रिसोर्सेज पे ध्यान रखो, क्योंकि आगे जाके ये भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, खाने को थोड़ा हो सकता है कम मिले। और सन की रोशनी हमें दिक्कत देगी तो खाना कैसे मिलेगा, खुद सोचो ना। और मनी भी अपना फ्लो थोड़ा रिसोर्स अपना अच्छा रखो, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर राम महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी काइंड। सही मार्ग पे रहो, धर्म का काम करो, अच्छे कर्म करो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, और जितना हो सके सही का साथ दो, ठीक है। जितना हो सके सही के साथ खड़े हो, जितना हो सके सही कर्म करो। और यस, एक पॉइंट अभी तक दिमाग में आया, जितना हो सके जानवरों की सेवा करो। भक्ति करो ना करो, जानवरों की सेवा करो, वो भक्ति है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि हमसे पूजा पाठ नहीं होती है, पूजा पाठ के जानवरों की सेवा करो, पूजा पाठ हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, बाय बाय।